महदेव शंभु 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 शिव महदेव। पिछले काफी दिनों से फरमानी नाज ये नाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। फरमानी नाज ने शिव भजन गाया हर हर शंभु और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर जैसे छा गई। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि तमाम न्यूज चैनल्स पर बैठकर उन्होंने इंटरव्यूज दिए, अपनी लाइफ के बारे में बताया, किस दर्द को सहते हुए वो इस मुकाम तक पहुंची इसका भी जिक्र उन्होंने किया। योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर फरमानी नाज ने हर हर शंभु गाना गाया तो कुछ कट्टरपंथियों को मिर्ची क्यों लगी? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान होकर वो शिव भजन नहीं गा सकती? जब हम भारत जैसे देश में रहते हैं जिसको सेक्युलर कहा जाता है, तो वहां पर फरमानी नाज के हर हर शंभु गाने पर कुछ कट्टरपंथियों को क्या आपत्ति है या फिर क्या आपत्ति हो सकती है? ये समझ लीजिए कि कुछ मौलाना, कुछ उलेमा इतने ज्यादा चिढ़े हुए हैं कि उन्होंने फरमानी के खिलाफ फतवा जारी करने की धमकी दे दी है। हाँ, वो अलग बात है कि फरमानी नाज के इतने ज्यादा समर्थक आगे आ गए हैं कि मौलानाओं ने डर कर फतवा जारी तो नहीं किया, लेकिन वो अपनी बात पर अभी भी कायम है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ फरमानी नाज इकलौती ऐसी सिंगर नहीं है जो मुसलमान होकर शिव भजन गा रही हैं, बल्कि ये प्रथा सालों से चली आ रही है। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो पाएंगे तमाम ऐसे सिंगर्स हुए हैं, तमाम ऐसे सॉन्ग लिरिसिस्ट हुए हैं जो धर्म से भले ही मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखी जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। जैसे आप मोहम्मद रफी को ही ले लीजिए, उनका एक मशहूर भजन है मन तड़पत हरिदर्शन को आज। उन्होंने जिस तरीके से इस भजन को गाया था, इस गाने को गाया था, आज भी उस आवाज को याद किया जाता है। जिस तरह से उन्होंने शब्दों का सही से उच्चारण किया, जिस तरह से लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया, उसकी आज भी चर्चा होती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इस गाने को सिर्फ एक मुस्लिम सिंगर ने आवाज ही नहीं दी थी, बल्कि गाने को लिखने वाले शकील बंदायूनी थे, यानी कि वो भी मुसलमान थे, और इसे संगीत भी नौशाद ने दिया था। यानी हिंदू धर्म के भक्ति संगीत को इन मुसलमानों ने अपनी आवाज से और अपनी कला से सजाया था। तो फिर ऐसे में जब फरमानी नाज ने हर हर शंभु गाया तो क्यों लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है? वैसे आपको बता दें, रमजान खान नाम के भी एक सिंगर हैं जिन्होंने भजन गौ माता करे पुकार, गोपाल मेरी लाज बचा लो, ये गाया। और ये गाना कितना प्रचलित है, कितना मशहूर है, ये किसी से छिपा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रमजान को पद्मश्री भी मिल चुका है। 2020 में भारत सरकार ने उन्हें इस अवार्ड से नवाजा था। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान होने के बाद भी रमजान खान गौशाला में काम करते हैं। तो ये जो सारी चीजें भारत में देखने को मिलती हैं, ये बताती हैं कि कितनी ज्यादा एकता हिंदू मुसलमानों में है। लेकिन फिर वहीं पर आ जाते हैं कुछ धार्मिक कट्टरपंथी जो इस एकता को खंडित करने की कोशिश करते हैं। वैसे भारत में केवल ऐसा नहीं कि मुस्लिम सिंगर्स ही हिंदू भक्ति गीत गा रहे हो। अनूप जलोटा को ले लीजिए, मशहूर भजन सिंगर हैं अनूप जलोटा और धर्म से हिंदू हैं, लेकिन दास्तान करबला को उन्होंने अपनी आवाज दी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसे प्रेजेंट किया। इसमें उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत की कहानी बताई है। और इस पर बात करते हुए अनूप जलोटा ने एक बार कहा था, मुझे कभी दास्तान करबला को आवाज देने के लिए किसी पंडित ने नहीं रोका। अब जरा सोचिए, अनूप जलोटा को इस तरह का गाना गाने से या इस तरह की एक पेशकश करने से कभी किसी पंडित ने नहीं टोका, तो फिर फरमानी नाज अगर हर हर शंभु गा रही हैं तो फिर कट्टरपंथियों को क्या आपत्ति है? वैसे यहां पर आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताते चलें, फरमानी नाज ने हाल ही में अभी 1 करोड़ के आसपास का अपना स्टूडियो तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टूडियो में उन्होंने भगवान की प्रतिमा भी रखी है जिसकी पूजा की जाती है। और ये अपने आप में सोचिए कितनी बड़ी बात है कि धर्म को ऊपर रखकर, अपने कर्म को ऊपर रखकर फरमानी नाज आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को इसमें भी मिर्ची लग रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भजन गाने से कोई मुस्लिम हिंदू नहीं बन जाता, यानी कि यहां पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने से कोई अपने आप को नहीं रोक रहा है। जैसे मुंबई की मीरा रोड के रहने वाले एक सिंगर हैं फराज खान, कई हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर भजन गाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर कोई मुस्लिम भजन गा रहा है तो वो हिंदू थोड़े बन जाएगा। भजन गाने के लिए मुझे काफी सम्मान मिलता है और ऐसा करने से मुझे कभी किसी ने नहीं रोका। पता होगा आपको, मशहूर साईं भजन बोलो सुबह बोलो शाम साईं राम को 3 मुस्लिम लोगों ने मिलकर तैयार किया था। सोचिए, इतनी सारी चीजें भारत में हुई हैं, लेकिन
विवाद फरमानी नाज के साथ ही हो रहा है। खैर, इसको लेकर फरमानी नाज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का कोई मुद्दा ना बनाया जाए, संगीत का कोई धर्म नहीं होता। मोहम्मद रफी जैसे महान सिंगर्स ने भी हिंदू भजन गाए हैं। खैर, फरमानी नाज से जब हमने स्पेशल इंटरव्यू के दौरान बातचीत की थी तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था अपनी कला को लेकर, अपने धर्म को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने बहुत मेहनत की अपने लिए और अपना स्टूडियो तैयार किया, सभी पूरी टीम सभी ने सहयोग करके, और अपने स्टूडियो से हम अच्छे अच्छे गाने भी, नज़म भी और भजन भी, सभी तरह के गीत गुनगुनाते हैं और पब्लिक को दिखाते हैं, उनका मनोरंजन होता रहता है। तो मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से निकलना और एक सेलिब्रिटी बन जाना महसूस होता है, लोग फोटो खिंचवाते हैं जहाँ भी आपको जी, देखते हैं। बहुत सपोर्ट मिलता है और फोटो भी बहुत खींचते हैं लोग, पसंद भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी जो अब चल रहा है फिलहाल तो उसके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के कमेंट्स ना हो, ऐसे ही बात बिल्कुल ना हो, क्योंकि मैं कलाकार हूँ और जो लोग मुझे सुनने वाले हैं वो भी मुझे इस तरीके से नहीं सुनते कि भाई ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, हम क्यों से सुने। उसमें मुझे सभी धर्म के लोग सुनते हैं, 10 मिलियन में बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदू भी हैं, मुझे सुनते हैं। और मैं नज़म भी पढ़ती हूँ, नज़म मैंने पढ़ी मदीने का सफ़र जो 15 मिलियन चली है मेरी खुद की, और उसको ऐसा नहीं कि वो सब मुस्लिमों ने देखी, उसमें हिंदुओं ने भी देखी। तो मुझे सभी लोग सुनते हैं और जब मैं अपनी कलाकारी के पास आती हूँ तो सिर्फ यही सोच के आती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ और लोगों को अपनी आवाज़ सुनाना, उनको मनोरंजन करना, तो बस इसी हैसियत से मैं गाती हूँ। बाकी मैं अपने घर पे मुस्लिम हूँ, अपना धर्म का जो भी मेरा है, नमाज रोज़ा कुरान, वो मैं सब अपने घर पे करती हूँ। बाकी जो मैं अपने गीत गाती हूँ, जो अपनी कला पे आती हूँ, तो सिर्फ एक कलाकार की हैसियत से। कलाकार की हैसियत से आप आगे बढ़ती हैं, दर्शकों का एंटरटेनमेंट करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि आपने कहा मैं निजी ज़िंदगी में मुस्लिम हूँ, तो ये जो फतवे जारी करने की धमकी दे रहे हैं, इन्हें इसी चीज़ से तो दिक्कत है कि मुस्लिम समाज ये कहता है, जो कानून है वो ये कहता है कि तौबा है भाई, ये सब गाना नाचना ये सब गलत है। फतवा भी तो इसीलिए ही जारी करने की धमकी दी जा रही है। तो लगता नहीं कि अब ठीक है बढ़ गए हैं वो गलत है, या लगता है कि आप बस बढ़ गई हैं आगे? बस मैम इतने तो मैं गौर नहीं देती कौन क्या कह रहा है, बाकी इस पे बहुत चर्चा हो रही है और बस अपने जो है हमारा काम उस पर फोकस करते हैं। और जो भाई बोल रहा है ऐसा, वो तो हम कभी अच्छी गीत भी गाएंगे उसके लिए भी ऐसे कमेंट आ जाते हैं गलत, और जो चल रहा है उसके लिए तो आ ही रहे हैं। तो अब मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, मैंने इतना सब कुछ सबसे बोला, मेरा केस भी चल रहा है उसमें कोर्ट में। तो किसी भी इंसान ने आगे मुझसे, या मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई कि भाई सबको मालूम है कि मेरा ससुराल वालों से विवाद चल रहा है, तो किसी ने भी अभी तक साथ नहीं दिया और ना मेरे ससुराल वालों का कुछ हुआ। और मतलब जो भी उनके मन में आ रहा है, उन्होंने शादी भी कर ली दूसरी बिना तलाक के, मेरा छोटा सा बच्चा, ना तलाक नहीं दिया आपको अभी? बिल्कुल नहीं, और ना बच्चे को कभी देखना है। ऑपरेशन पे गया बच्चा मेरा, छोटा सा 3 साल का लड़का है, तो उसको भी वो कभी देखने नहीं आए, और शादी भी कर ली। तो उनके खिलाफ कभी किसी ने विरोध नहीं किया, ना उनको कभी कुछ कहा। मैं वहाँ पे गई थी लखनऊ, तो मैं 3 दिन लखनऊ रह के आई, किसके लिए कि मुझे इंसाफ मिल जाए। योगी जी से मिलने में गई, जनता दरबार में मैंने जाके कहा कि मुझे योगी जी से मिलने के लिए, कहने लगे कि मेल करो, फिर मेल भी करी कि आपको फ़ोन आगा। मैं फ़ोन के इंतज़ार में 3 दिन रही वहाँ पे, तो मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, ना किसी तरीके का मुझे जवाब मिला कि योगी जी यहाँ आएंगे, आपसे मिलेंगे, कुछ भी कैसा नहीं। मैं बहुत भटकी, कई दिन तक मैं लखनऊ में भी रही कि इंसाफ के लिए, कि भाई मुझे इंसाफ मिले। मेरे ससुराल वालों का ऐसा हो कि भाई वो किसी और आगे जो बेटियाँ हैं उनके लिए कोई मुश्किल ना हो, ऐसा जैसा मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो हुआ कि एक छोटे से बच्चे को लेके मैं अपना घर परिवार चला रही, और उसी के लिए मैंने गाना शुरू किया। जब मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे घर पे भी आके कभी देखा नहीं, ना मेरे बच्चे को देखा, तो उसके लिए भी मैंने बहुत सभी से कहा, जो जिम्मेदार हमारे लोग थे उनके, मेरे ससुराल वाले भी थे, सभी से कहा, किसी ने मेरी सुनी नहीं। और आज भी मेरा केस चल रहा है और ना उनके खिलाफ कुछ हुआ आज तक भी।